हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली रशिया की तरफ से एक कार्टून बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रशिया टुडे का यहाँ पे ट्वीट है। आपको पता होगा रशिया टुडे गवर्नमेंट मीडिया यहाँ पे रशिया की। तो यहाँ पे ये सीधा ट्वीट में यही बता रही है कि ब्रिक्स कंट्रीज जितनी भी हैं ये वेलकम कर रही है पाकिस्तान को ब्रिक्स में। तो इससे रिलेटेड ये कार्टून इन्होंने निकाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रहा है। और इसका रीज़न सिंपली यही है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने रिसेंटली अप्लाई किया है, ठीक है, कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अप्लाई किया है ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स की मेंबरशिप उनको मिल पाए 2024 में, ये लोग ज्वाइन कर पाए ब्रिक्स को। तो इसके लिए इन्होंने अप्लाई किया है। और आपको पता होगा कि ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और इसमें भी यहाँ पे पाकिस्तान ने यहाँ पे अप्लाई किया है मेंबरशिप लेने के लिए। तो यहाँ पे मेंबरशिप के लिए ये बेसिकली काउंट कर रहा है, चाइना तो इसके साथ है ही, पर अब इनको रशियन सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली 2023 में डिसाइड हुआ है कि 6 नई कंट्रीज़ यहाँ पे ब्रिक्स में ज्वाइन होंगी, जो अभी हमारा साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था वहाँ पे डिसाइड हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि नेक्स्ट समिट जो होता है वो सीक्वेंस वाइज जाता है। अब अगला ब्राज़ील के पास आने वाला था, पर क्योंकि ब्राज़ील के पास अभी ऑलरेडी वो G20 समिट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो इसकी वजह से उन्होंने ब्रिक्स समिट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो ब्रिक्स का समिट है वो रशिया के पास चला गया। और रशिया अब इसका चेयरमैन है। और इसी की वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनको अब रशियन सपोर्ट मिल रहा है, रशिया भी यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान को। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान 2024 में ब्रिक्स में शामिल हो सकता है। सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया अपनी तरफ से ट्राई करना चाह रहा है कि वो इस चीज़ को ब्लॉक कर पाए। पर ये अभी करंट सिचुएशन देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडिया इस सब मैटर में कुछ कर पाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कौन सी कंट्री यहाँ पे ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली है 2024 में। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, एरिट्रिया, इथोपिया, नेपाल या बेलारूस। तो आपको जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 6 कंट्रीज़ यहाँ पे डिसाइड हुई हैं कि 2024 में ज्वाइन करेंगी। तो उनमें से जो 6 कंट्रीज़ में से कौन-सी यहाँ पे एक कंट्री है जो इसका जॉइन करने वाली है यहाँ पे ब्रिक्स में 2024 में? तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। जो भी पहला जिसने आंसर दिया होगा उसको मैं लाइक कर दूँगा। और वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप वीडियो देखते रहो। ना आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अचानक से ये डेवलपमेंट हमें क्यों सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान यहाँ पे ब्रिक्स में शामिल होने वाला है? क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ये बताया गया था कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अभी इसके लिए यहाँ पे जगह कैसे खाली रह रही है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी 6 कंट्रीज़ यहाँ पे ब्रिक्स में शामिल होने वाली है जनवरी 2024 में। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो इन 6 कंट्रीज़ में से जो सबसे मुश्किल है कि वो ज्वाइन होने वाला है वो है अर्जेंटीना, क्योंकि अभी रिसेंटली अर्जेंटीना में इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट अभी बनने वाले हैं, तो उन्होंने सीधा-सीधा यहाँ पे मना कर दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है ब्रिक्स में यहाँ पे जॉइन होने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो एकदम प्रो यूएसए लीडर है और एंटी चाइनीज़ लीडर है। तो इसकी वजह से भी जो इनके रिलेशन है अर्जेंटीना के साथ चाइना के, इसके भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसी के रिस्पॉन्स पे यहाँ पे चाइना ने भी, आप देख सकते हो इस आर्टिकल में बोला है कि इट वुड बी सीरियस मिस्टेक इफ अर्जेंटीना कट्स टाइज विद बीजिंग। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि अर्जेंटीना यहाँ पे ब्रिक्स में ज्वाइन नहीं करने वाला है। और जिसकी वजह से एक प्लेस जो है यहाँ पे, जो 6 कंट्रीज़ यहाँ पे ज्वाइन होने वाली है, उसमें एक प्लेस यहाँ पे खाली रह रही है। और जिसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने इसी टाइम पे यहाँ पे अप्लाई किया है यहाँ पे ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। और यहाँ पे रशिया और यहाँ पे चाइना, दोनों ही कंट्रीज़ ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि अलाउ ही कर दिया है। अभी देखने को मिलेगा कि आगे जाके क्या ऑफिशियल डेवलपमेंट हमें सुनने को मिलती है। पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चांस यही है कि यहाँ पे ब्रिक्स का मेंबर यहाँ पे पाकिस्तान बन सकता है। ना अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि रशिया का रोल क्या रहने वाला है जब यहाँ पे बात चल रही है कि पाकिस्तान ज्वाइन करने वाला है यहाँ पे ब्रिक्स को। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रशिया प्रेजेंट टाइम में 2024 में यहाँ पे इसका चेयरमैन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो रशियन सिटी है, ठीक है, कजान, जो कि फेमस सिटी है यहाँ पे रशिया की, वहाँ पे ब्रिक्स समिट होस्ट होने वाला है 2024 में। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई न्यू मेंबर यहाँ पे ज्वाइन होता है किसी भी ग्रुप में, तो वो उस ग्रुप का जो भी उस टाइम पे चेयरमैन होता है उसी के अंडर वो ज्वाइन होते हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन रोल रशिया का रहने वाला है, कि जो भी मेंबर यहाँ पे ज्वाइन होने वाले हैं वो रशिया की चेयरमैनशिप के अंडर होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि इंडिया कितना प्रोटेस्ट करता है इस चीज़ में और कैसे प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस कंट्री के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे इंडिया को ये बताना होगा कि इस पे इशू क्या है। अगर ये यहाँ पे पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं तो आगे जाके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इनको वार्न करना पड़ेगा ब्रिक्स को, इंडिया को। तो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया जाके ये बोल सकता है कि ऑलरेडी वहाँ पे पहली बात तो आतंकवाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज़ में भी आतंकवाद फैला रहा है।
और वहाँ पे बहुत सारे पास्ट में भी आतंकवादी बहुत सारे पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे आगे जाके कोई इशू ना हो यहाँ पे पाकिस्तान को ज्वाइन करने में यहाँ पे ब्रिक्स में, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंडिया को सामने लानी पड़ेंगी। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ज्वाइन करने वाला है ब्रिक्स को, तो यहाँ पे इंडिया को इस ग्रुप से बाहर आ जाना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की पहली बात तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो यहाँ पे ब्रिक्स बैंक की हम लोग बात करें या फिर हेडक्वार्टर्स में यहाँ पे बात करें, तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंडिया ने कर रखा है वेरियस प्रोजेक्ट्स में जो भी यहाँ पे ब्रिक्स के चलते हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इंडिया के ऑलरेडी ऑफिशियल्स जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वहाँ पे रहते ही हैं, जो आपको पता होगा कि बीजिंग में है, चाइना में। तो अचानक इंडिया अगर इस ग्रुप से बाहर निकल जाता है जहाँ पे अभी न्यू मेंबर्स ऐड होने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा उन मेंबर्स की सोच में भी, क्योंकि उनके ज्वाइन होते ही यहाँ पे इंडिया निकल रहा है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक ऐसा कंट्री यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है जो जिसके लिए इंडिया वो चाहता नहीं है कि ये कंट्री उनके ग्रुप में ज्वाइन हो। तो यहाँ पे अब ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया इसके रिस्पॉन्स में कैसा प्रोटेस्ट करता है। और दूसरी चीज़ आपको पता होगा कि जैसे एससीओ है, तो एससीओ में भी यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे भी ये चांसेस बहुत ज़्यादा अभी लग रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिक्स में भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों यहाँ पे मेंबर्स बन बन के रहेंगे। तो मानता हूँ मैं यहाँ पे कि ये सही नहीं है, पर हमें अब ये देखना होगा कि यहाँ पे इंडिया कैसे प्रोटेस्ट करता है और कैसे इस चीज़ को यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका सामना करता है, कैसे उनको यहाँ पे वॉर्न करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ना यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, जैसे अर्जेंटीना ने यहाँ पे ज्वाइन करने से मना किया है, हो सकता है कि आगे जाके यहाँ पे सऊदी अरेबिया यूएई भी मना कर दे। जैसे आपको पता होगा कि यूएसए के सऊदी अरेबिया के साथ और यूएई के साथ डीप रिलेशन है। तो हो सकता है कि वो जो उन्होंने एप्लीकेशन उन्होंने दी है यहाँ पे ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए वो वहाँ पे वापस ले ले। और आपको जैसे पता होगा कि 2024 में ब्रिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है जिसकी वजह से या तो ब्रिक्स टूट सकता है या फिर बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एक ग्रुप बन के उभर सकता है ना। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्यों ब्रिक्स को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका सबसे बड़ा यहाँ पे रीजंस है कि यहाँ पे वो उनको ईजिली यहाँ पे लोन मिल सकता है ब्रिक्स बैंक से, क्योंकि आपको पता होगा कि आईएमएफ से यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं लोन लेने के लिए भी। तो यहाँ पे इनके लिए एक न्यू लाइफलाइन की तरह यहाँ पे बन सकती है ब्रिक्स बैंक, जहाँ से उनको ईजिली यहाँ पे लोन मिल सकता है। और दूसरा आपको पता होगा कि ब्रिक्स करेंसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2024 से ये स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, इसमें आगे डेवलपमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे करेंसी जितने भी यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स होंगे उन सब की करेंसीज और कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड और ऑयल को यहाँ पे रखेंगे। और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे बोल सकते हो आप एक न्यूट्रल करेंसी बनाएंगे जिससे सबको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, जिसकी वजह से डिपेंडेंस जो है यहाँ पे यूएस डॉलर पे ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी जितने भी यहाँ पे ब्रिक्स नेशन है उनकी। और इस चीज़ में यहाँ पे पाकिस्तान को भी यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।